आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा ये आज लेक्चर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक फार्मूलाज वगैरह हमने देखा था। और फिर उससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ का डेरिवेशन वगैरह। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम सीखेंगे कि रेसिस्टेंस किसी भी शेप का यदि कोई बॉडी हो, कंडक्टर हो, तो उसका रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला तो हमें पता है रो एल बाई ए, मगर उस फॉर्मूला को कैसे हम यूज़ करेंगे जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगी रेसिस्टेंस के बेसिस पे, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसी को इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिलेंडर आपको देता हूँ। लेट मी गिव यू वन सिलेंडर। ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर लिया। सिलिंड्रिकल कंडक्टर मान के चलो, तो एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है। तो एक और बड़ा सा मैं एक स्फीयर बनाऊंगा, ऐसा कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से है डायग्राम। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है और करंट जो है वो ऐसे पास कर रही है, ऐसे करंट पास कर रहा है, मतलब इन सरफेसेस से, इस क्रॉस सेक्शन से बेसिकली करंट हमारा पास कर रहा है। और इस सिलेंडर की लेंथ आप एज्यूम कर लो L है। ठीक है, लेंथ आपने L एज्यूम कर लिया और इसका रेडियस भी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका इनर रेडियस जो है, ये इनर रेडियस आप A मान लो और इसका आउटर रेडियस आप B मान लो। ठीक है। तो A और B इसका इनर एंड आउटर रेडियस है। अब आपसे पूछा है कि इस करंट को, जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको कितना रेसिस्टेंस ये ऑफर करेगा, ये हमारा सिलेंडर। और इसकी रेसिस्टिविटी आप एज्यूम कर लो रो है। ठीक है। तो आपको इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिलेंडर। ठीक है। तो ये सिलेंडर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट को, वो आपको निकालना है। अब इसको ट्राई करो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला है। चाहो तो पहले इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब देखेंगे लेंथ, तो हमारा ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे रो एल डिवाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन, रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। चलो अब सिलेंडर पे ही मैं एक और थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा ही शेप है, शेप बिल्कुल मैं ऐसा रहने देता हूँ। तो देखता हूँ मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इफ आई कैन पेस्ट इट। यस, आई थिंक पेस्ट हो गया है। सिलेंडर यही है। अब ये हमारा करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो इरेज हो गया। करंट ऐसे अब फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट जो अब फ्लो कर रहा है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। करंट
ऐसे फ्लो कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड। अब ट्राई टू इमेजिन एक सिलेंडर है, एक ऐसे सिलेंडर है, तो करंट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब यदि मैं यहाँ पे दिखाऊं इसको, तो अब ध्यान से देखो, ऐसे कुछ करंट जा रहा है, ठीक है। आप इमेजिन करो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। करंट जो फ्लो कर रहा है वो कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर से फ्लो कर रहा है। और करंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, करंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो b माइनस ए लेंथ करंट ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ लेंथ की वैल्यू है b माइनस ए, और लेंथ ये कांस्टेंट है, लेंथ की वैल्यू b माइनस ए है, ठीक है। आप इसका यदि साइड व्यू देखोगे, आई मीन इस तरफ से, तो जो कि मतलब टॉप व्यू, आप टॉप व्यू भी कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है। अब जो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिलेंडर टू द करंट। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के द्वारा कितना रेसिस्टेंस ऑफर किया गया, ये आपको निकालना है। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उस क्वेश्चन में करंट इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा था, मतलब करंट किसी भी तरह से फ्लो कर सकता है। अब जैसे करंट को जिस डायरेक्शन में पास करवाओगे उस तरफ फ्लो करता है। मतलब जैसे सपोज ऐसे कैसे फ्लो कर रहा है, सपोज यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज इसका V1 है और यहाँ पे V2 है, तो V1 टू V2 पोटेंशियल है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करो आप। इसकी इनर रेडियस A है एंड आउटर रेडियस B है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो इसमें क्या करना है आपको। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मैं इसका साइड व्यू में ही मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक x डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, x डिस्टेंस पे मैंने कितने लेंथ का, एक dx लेंथ का, इसको थोड़ा और सा एक बना लेंगे ऐसे, फिर एक और डायग्राम मैं बनाया था क्विकली, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, अब समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका थिकनेस मैंने किया dx एलिमेंट मैंने ले लिया थिकनेस का, ठीक है। और इसके थ्रू मैं करंट, इसके थ्रू इसका मैं रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा। तो dr की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू, अब करंट कितने लेंथ में फ्लो कर रहा है, dx लेंथ में, और उसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी है, तो अब ध्यान से देखोगे 2 पाई x इंटू लेंथ कितना है l, करेक्ट, 2 पाई r l। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस, और मतलब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और लेंथ कितना ट्रेवल किया dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, a टू b, तो अब वो क्या आ जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा, रेसिस्टेंस फ्रॉम a टू b। तो ये आपको RAB की वैल्यू आ गई। तो RAB की वैल्यू, रो जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, सो 2 पाई l और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, a टू b से आप इंटीग्रेट कर दो, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो डिवाइड बाई 2 पाई l लॉग b बाई a, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको क्विकली, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अब मैं स्फीयर देता हूँ, सिलेंडर की बात हमने कर लिया, अब एक स्फीयर्स की बात कर लेता हूँ मैं।
तो हमारे पास एक हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, ठीक है। इस तरह से कुछ स्फीयर है, हॉलो है, ध्यान रखना ये। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। करंट को मैं कैसे फ्लो करवा रहा हूँ? करंट को ऐसे रेडियली आउटवर्ड। आप ये समझो मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ, आप समझ जाना इसको कि करंट 3 डायमेंशनल में फ्लो कर रहा है इस तरह से। इनर सरफेस आप एज्यूम कर लो लो हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और आपसे पूछा है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड, और इसकी रेडियस में देता हूँ, आप इसका रेडियस एज्यूम कर लो R1 और ये R2, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है और रेसिस्टिविटी आप एज्यूम कर लो रो है। ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। ये इनर वाला पार्ट ये सॉलिड कंडक्टर है और इसकी रेसिस्टिविटी रो है। तो फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा कितना रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है करंट को, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ भी सेम प्रोसेस है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। हम क्या लेंगे? एक एलिमेंट लेंगे x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे हम एक स्फीयर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसकी थिकनेस कितनी होगी? dx। और हम एज्यूम कर रहे हैं एक स्फीयर ही बना देता हूँ, ठीक है, जिसका लेंथ dx है। अब करंट dx लेंथ ट्रेवल कर रहा है, तो स्मॉल dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? dr की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल रेसिस्टेंस थ्रू दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का हम बेसिकली रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमने क्या एलिमेंट लिया? हमने एक स्फेरिकल सेल लिया जिसकी थिकनेस dx है। तो रो इंटू dx, dx लेंथ के थ्रू करंट पास कर रहा है और उसका सरफेस एरिया कितना है? 4πx², और उसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 to R2, दैट्स इट, ठीक है। तो आप इसको रो बाई 4π इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x², R1 to R2, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो रो बाई 4π ये माइनस हो जाएगा, -1/x, और लिमिट लगा दो R1 to R2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? माइनस रो बाई 4π 1/R2 माइनस 1/R1, माइनस साइन आप अंदर कर लो, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो बाई 4π इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंस का आंसर। ऑलराइट, तो इस तरह से क्वेश्चंस को, इस तरह से हम रेसिस्टेंस को, किसी भी शेप का रेसिस्टेंस को इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा इससे और डिफ़िकल्ट मैं देता हूँ आपको, इस एक और क्वेश्चन, तो उसको ट्राई करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। तो मैंने एक इस तरह का कुछ शेप लिया, ये क्या है? ये एक फ्रस्टम है, ठीक है। फ्रस्टम आपको पता होगा, बकेट टाइप का शेप, ऑलराइट। और ये इस फ्रस्टम का एक्सिस है, ऑलराइट। इसकी रेडियस मैं एज्यूम कर लेता हूँ a, और इसकी रेडियस b है, और इसका रेसिस्टिविटी रो है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब समझ गए होगे आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है फाइंड द रेसिस्टेंस
offered by a frustum to current। फ्रस्टम कितना रेसिस्टेंस दे रहा है, बेसिकली करंट को ऑफर कर रहा है, वो आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ यदि मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, मैं लेंथ दे देता हूँ, इसकी लेंथ है L, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप समझ गए होगे इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या लेना है, आपको एक एलिमेंट लेना है। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, जिसकी थिकनेस कितनी है, ध्यान से देखोगे, इसकी थिकनेस है dx। सो मैंने dx लेंथ का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे है। ऑलराइट, अब उस छोटे से एलिमेंट का मेरे को क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा, मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, मतलब नीट के लिए पता नहीं, सीख लोगे तो अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है। तो dr छोटा सा रेसिस्टेंस क्या होगा उस इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसका छोटा रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टिविटी इनटू कितने लेंथ से पास कर रहा है करंट, dx से पास कर रहा है, डिवाइड बाई उसका एरिया कितना है। तो उसका एरिया यहाँ पे उसकी कुछ रेडियस होगी, स्मॉल r हम एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आके ये अटक जाता है कि डिफरेंशियल एलिमेंट हमारा dx है, ठीक है, लेंथ के अलोंग, और r भी एक वेरिएबल है, रेडियस भी चेंज कर रही है। तो हमको किसी तरह रेडियस को x के टर्म्स में लिख देना है, या फिर dx को हम dr के टर्म्स में लिख देंगे, विच एवर इजी। आई थिंक dx को dr के टर्म्स में लिखना आसान है, तो आप dx को यदि dr के टर्म्स में लिखोगे तो आप आसानी से a to b इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए dx को dr के टर्म्स में लिखते हैं। अब x को बेसिकली dx को dr के टर्म्स में लिखने का मतलब हुआ कि आपको r एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो r एज ए फंक्शन ऑफ x आप कैसे निकालोगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी एंगल थीटा है। तो इस tan थीटा को क्या लिखोगे, इस tan थीटा की वैल्यू होगी, ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा r है और ये लेंथ a है, तो ये r माइनस a होगा। तो tan थीटा की वैल्यू r माइनस a डिवाइड बाई x हो गया। तो इसे हमारा tan थीटा की मतलब थीटा के टर्म्स में हमारा आ गया, और थीटा क्या है, ये स्लोप है। स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, अब ध्यान से देखोगे, tan थीटा की वैल्यू हो गई r माइनस a बाई एक्स, ठीक है। और इस लाइन की स्लोप भी वही है, तो इस लाइन की स्लोप हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो b माइनस a बाई एल है, तो हम इसको b माइनस a बाई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया r और x के टर्म्स में। तो इसको आप ध्यान से लिखोगे तो ये r इक्वल्स टू आ जाएगा b माइनस a बाई एल इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस a। तो ये है रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ x। अब क्या करना है इसको, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपका dx के टर्म्स में आ जाएगा। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। सो dr बाई dx इक्वल्स टू b माइनस a बाई एल। तो dx की वैल्यू हमें जो कि निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, l बाई बी माइनस a इंटू डी आर, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट, तो समझ में आएगा। इस वैल्यू को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन रो इंटू
L इंटू डी आर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। क्लियर है? अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर दोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, वापस मैं जूम इन कर देता हूँ। तो हमारा क्या आ गया, हमारा डी आर की वैल्यू आ गई रो एल डी आर डिवाइड बाई क्या है हमारा, पाई बी माइनस ए आर स्क्वायर, पाई बी माइनस ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो ए से बी तक, तो हमारा रेसिस्टेंस निकल गया यहाँ भी 0 to r। तो r इक्वल्स टू रो एल बाई पाई बी माइनस ए तो कॉमन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो अभी तो ये आसान है, आई थिंक सही किया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ए टू बी, अब मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, आई थिंक सब कुछ हमने सही किया है। ओके, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करोगे आप, रो एल बाई पाई इंटू बी माइनस ए माइनस 1 बाई आर हो गया, और उसको लिमिट है ए टू बी, तो माइनस रो एल बाई पाई इंटू बी माइनस ए इंटू 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस रो एल बाई पाई बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, एक्चुअली ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बी माइनस ए ही हो जाएगा, बी माइनस ए बाई ए बी। अब यहाँ बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो एल बाई पाई ए बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस तरह से हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया। ऑलराइट, तो इस तरह से हम रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब आगे के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे क्विकली, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअल नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस निकालना हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे बेसिकली, राइट। So that's all for today's guys. See you in the next class.